नमस्कार, मैं मानस मिश्रा वली न्यूज नेशन के खास प्रोग्राम राष्ट्र सर्वोपरि में आप सभी का स्वागत है। आज ये प्रोग्राम मेरे ख्याल से हर घर में देखा जा रहा है और ये काफी पसंद भी किया जा रहा है। लेकिन इस बीच हम चलते हैं आप इस खास प्रोग्राम में यूपी दंगे के मास्टरमाइंड प्रयाग के जावेद के घर, जहां पर आपने देखा होगा उसका 5 करोड़ का घर, गरीब होते हैं लोग, 5 करोड़ का घर बुलडोजर ने धराशायी किया। लेकिन आपने धराशायी वाली शायद वीडियो देखी होगी, लेकिन धराशायी करते समय उसके अंदर से जो हथियारों का जखीरा मिला है उस जखीरों को दिखाने जा रहे हैं। और आपको दिखाने जा रहे हैं पूरे देश में एक खास समुदाय शांति दूत के आग लगी हुई है। अब कहां आग लगी हुई है कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए। और ये आग क्यों लगी हुई है इन्हें पता है कि मोदी और योगी फुल फॉर्म में हैं और इस फुल फॉर्म में अब इनकी इतनी धज्जियां उड़ेंगी कि इनकी 7 पुश्तें जो कि पाकिस्तान से आई हैं उनके पेपर भी मंगवाए जाएंगे। उनको घर में घुस करके ऐसे एक एक करके उनको ठोका भी जाएगा। चलिए लिए चलते हैं खबर की तरफ, पूरी की पूरी खबर। इस बीच जावेद की बेटी एएमयू जेएमयू जितने भी एक शांति दूतों वाले पाठशाला हैं वहां पर वो पढ़ती थी और वहां पर भी भयंकर कांड किया गया है। तो पूरी वीडियो दिखाएंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी रंजीत और विशाल हैं। इन्होंने इस पूरे वाकये पर नजर रखी थी। आपको ये वो खुलासा होने जा रहा है और वो वीडियो भी दिखाने जा रहे हैं जहां निकलेगा जावेद के घर से जखीरा हथियारों का। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में लाइक शेयर जरूर करें। आपकी प्रतिक्रिया दिखनी चाहिए कमेंट बॉक्स में। आपको सबसे पहले हम दिखाते हैं जेएनयू वाली हथियारों के जखीरे की तरफ तो बात करेंगे। जेएनयू में जावेद की बिटिया जो पढ़ने गई थी, अमूमन वहां पढ़ने लोग जाते हैं कहते हैं, लेकिन हमने तो सोशल मीडिया पे सुना है कि आजकल वहां आतंकवाद की पाठ पढ़ाई जाती है और देश विरोधी पाठ पढ़ाया जाता है और वहां मुसलमान बनाया जाता है। देखिए पहले ये वीडियो। चलिए आपने वीडियो देख ली। अब मैं आपका वक्त ना जाहिर करते हुए सबसे पहले जो वीडियो देखा उस पर बताएंगे, उसके बाद चलेंगे हथियारों के जखीरे की तरफ। थोड़ा वक्त दीजिएगा। यकीन मानिए शांति दूतों को आज यही कांड होगा और जावेद जैसे लोगों का आज जो वो घृणित हिंदुओं को घृणित नजर से देखते हैं उनके साथ भी उनका आज क्या कुछ होगा आप देखिएगा। विशाल क्या कुछ कहेंगे?
बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जावेद अहमद के घर पे तुड़ाई की गई, उनका घर पूरी तरीके से जमींदोज किया गया, लेकिन घरों से जो कुछ निकला वो कहीं न विशाल कहीं। विशाल विशाल आप हम वीडियो की बात कर रहे हैं। जो वीडियो अभी दिखाएंगे, हम जमींदोज वाली वीडियो बाद में दिखाएंगे। अभी पहले बताइए कि उनकी बेटिया क्या हो रहा था वहां पर जो चल रहा है जेएनयू में। जेएनयू और एएमयू में दोनों जगह हंगामे हो रहे हैं। ये वामपंथी संगठन पूरी तरीके से एक्टिव हो चुके हैं और लगातार ये नारे लगा रहे हैं कि योगी मोदी तेरी खैर नहीं। अब सोचिए, दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई भी ना हो, ये कैसे होगा? जेएनयू और एएमयू तय करेगा कि किसके घर पे कार्रवाई होगी, कौन दंगाई नहीं है। वहां पर ये लोग पढ़ने गए हैं कि सरकार चलाने गए हैं या फिर सरकार हटाने गए हैं? ये तो बड़ी शर्म की बात है कि स्कूल कॉलेजों में भी सरकार विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं, योगी तेरी खैर नहीं, मतलब डायलॉग मारे जा रहे हैं। डफली गैंग उतर आया, सोचिए, डफली पीटी जा रही है। अब दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई ना होगी तो क्या उनको फूल और मालाओं से उनको सम्मानित किया जाएगा? इस तरीके के कांड में शामिल हैं इनके पिताजी, जो भी इनकी बिटिया लगातार जेएनयू में हंगामा कर रही है, एएमयू जल रहा है। मतलब समझ नहीं आ रहा कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल रहा, धुआं निकल रहा है जेएनयू में। अब समझ नहीं आ रहा कि वामपंथी कहां कहां फैले हैं। अभी बहुत संघर्ष करना है, सरकार को बहुत ज्यादा संघर्ष करना है, क्योंकि देश विरोधी तत्व पूरी तरीके से एक्टिव हो चुके हैं। इन लोगों का खंडन करना है और बहिष्कार भी करना है। मैं एक बात बताऊं आपको, जो सरकार को अभी बहुत सारी चीजें फेस करनी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन सरकार ने आपको बताएं मूड बना लिया है। और मूड यही बनाया है कि इन जैसे लोगों के खिलाफ 5 करोड़ का घर नहीं, इस तरह से कितने 5,000 लाखों करोड़ों के घर अभी टूटेंगे और सबसे पेपर मांगे आएंगे। और जब पेपर अब्बू जान, चाचा जान, खाला जान, अम्मी जान जो थी वो कहां से आई थी वो पता चलेगा, तब चीजें एक एक के बाद सामने आएंगी। और एक बात बता दें, एक चीज आपके दिमाग में भी चल रही होगी। मैं रंजीत की तरफ चलूंगा और रंजीत से जानूंगा हथियारों के जखीरे वाली बात विशाल से, लेकिन एक सवाल आपके दिमाग में मेरे चल रहा है। शुरुआत होती है पैगंबर पर, प्रॉफेट मोहम्मद पर और नूपुर शर्मा के बयान पर। नूपुर शर्मा ने बयान दिया, चलिए हम मानते हैं नूपुर शर्मा ने बयान गलत दिया, हम मानते हैं नूपुर शर्मा ने बयान गलत दिया। नूपुर शर्मा को पार्टी से निकाल दिया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई। उसके बाद आप देश जला दोगे, आप देश जला दोगे। नंगी तस्वीरें आप हिंदुओं की बनाते हो। हम आपके घर में घुसकर आपको मारा था, हमने किसी ने आपके घर में घुसकर मारा? हमने कभी पत्थरबाजी की? हमने कभी मंदिर पर इकट्ठा हुए? लेकिन आप हो कि आप जला दोगे। अरे नूपुर शर्मा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करो, लेकिन क्या पत्थरबाजी करके क्या दिखाने का प्रयास कर रहे हो? अरे आतंकवाद का दूसरा नाम, आप क्यों ऐसा साबित करना चाहते हो कि मुसलमान ही होता है, जबकि ये सबको पता है कि हर आतंकी मुसलमान होता है? तो आप ये साबित, आप मुहर भी लगाओगे क्या? आपको बुरा लग रहा होगा कि शायद मैं किसी धर्म के विशेष खिलाफ बोल रहा हूं। नहीं, मैं धर्म विशेष के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। हाथ जोड़ से आपकी विनती करता हूं, आप अपने धर्म को खत्म कर रहे हो। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। धर्म हमें प्यार करना सिखाता है, लेकिन साहब आपके घरों से बंदूकों के जखीरे निकल रहे हैं, आपके दीवार तोड़ करके बंदूकें निकल रही हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? रंजीत की तरफ बढ़ेंगे और आप सभी से हमेशा प्रतिक्रिया हम चाहेंगे। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और एक बात जरूर करिए कि नूपुर शर्मा ने बयान गलत दिया या सही दिया। ओनली न्यूज नेशन उसको ना सही कहता है ना उसको गलत कहता है, ये जांच एजेंसियां तय करेंगी। हम स्टैंड नहीं करते, ना हम इसको गलत कहेंगे। नूपुर शर्मा ने जो बयान दिया, हो सकता है सच हो सकता है झूठ हो, मैं उसके लिए नहीं कह सकता हूं। हो सकता है वीडियो डॉक्टरेट हो, क्योंकि ये सब तो हमने आपसे ही सीखा है ना। आप लोग कहते हो जब आपके खिलाफ कोई सबूत आता है, आप कहते हो वीडियो क्या है, फर्जी वीडियो है, फर्जी वीडियो है। तो हो सकता है वीडियो फर्जी हो, हम नूपुर शर्मा को गलत नहीं है कहेंगे, क्योंकि हम ना कोर्ट है, ना संविधान है, ना कानून है, हम ना सही गलत का फैसला करने वाले हैं। हम चलते हैं रंजीत के तरफ। रंजीत, क्या कुछ कहेंगे इन लोगों के बारे में? देखिए, आपने शुरुआत यही कहा था कि मोदी योगी फॉर्म में है। मैं आपकी बात खंडन करता हूं। आपको पता होगा कि मोदी योगी ज़्यादा फॉर्म में जो है देश के अल्पसंख्यक हैं। एक कुछ बयान आपने सुना होगा कि उन्होंने कहा था कि हम कफन बांध कर घर से निकल चुके हैं। तो साहब आप ये सोचिए, कानपुर दंगे के बाद सरकार ने एक्शन लिया, कई घरों को जमींदोज कर दिया, उसके बाद प्रयागराज में दंगा हो गया, पूरे हिंदुस्तान में दंगा हो गया। तो क्या आपको नहीं लगता कि मोदी योगी ज़्यादा ये लोग फॉर्म में हैं? ये लोग कफन बांध कर निकल चुके हैं। दरअसल आपको बता दें, ये लोग मिशन पर निकल चुके हैं। और ये एक ऐसा मिशन है जैसा मिशन 1947 में भारत ने देखा था, भारत के साथ हुआ था। हजारों लोग मारे गए थे, लाखों लोग मारे गए थे, घर से बेघर हो गए थे। उसी प्रकार ये लोग भी इस बार भी मिशन में निकले हैं, लेकिन
ये वास्तविकता ये है कि सरकार मोदी की केंद्र में है और यूपी में योगी का है, इसलिए अब तक ये सब कुछ सीमित है। अगर किसी और सरकार होती तो मानस जी अब तक यूपी में कत्लेआम मच चुका होता, यूपी में खून नदियां बह चुकी होती, यूपी में हजारों लाखों हिंदू घर छोड़कर भाग गए होते, क्योंकि हिंदुओं को सहारा देने वाला फिर कोई नहीं होता। लेकिन आज सरकार योगी की है, इसलिए हिंदू बचे हुए हैं, हिंदुओं को घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, सिस्टम अपना काम कर रहा है। बिल्कुल रंजीत की बातों की प्रतिक्रिया देना चाहूंगा। जिस मौलाना ने, जिस हाजी काजी ने कहा था अगर बुलडोजर चला तो हम सर पर कफन बांध कर निकलेंगे, अब बताइए वो हाजी काजी कहाँ है, किस बिल में घुस गए हैं? क्या बुलडोजर नहीं चला? क्या दंगाइयों के घर पर तोड़फोड़ नहीं की जा रही है? ये डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि सरकार इनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई कर रही है। अब उन हाजी काजी सामने आना चाहिए ना, जिसने कहा था कि हम कफन बांध कर निकलेंगे, वो निकले ना, कहाँ चले गए? अगर डरे सहमे हुए हैं तो इस बार जब जुम्मे की नमाज हो तो एक भी पुलिस फोर्स चौराहे पर ना खड़ी हो, तो मैं देखता हूँ डरे सहमे हुए हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद ना हो, हाई अलर्ट पर यूपी ना हो या देश ना हो, तो मैं समझ जाऊंगी डरे सहमे हुए हैं। अगर ये हाई अलर्ट यूपी है, देश हाई अलर्ट है और हर जुम्मे नमाज के बाहर, मस्जिदों के बाहर अगर पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद है तो मैं जुम्मे की नमाज आज से नहीं, बहुत पहले से चली आई है, लेकिन इसके पहले शांति तरीके से करते थे। अब दंगा भड़काने लगे हैं। अब जब दंगा भड़काने लगे तो कार्रवाई तो हो रही है। अब ऐसा नहीं है कि प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रही है। कितने लोगों के पिछवाड़े ऐसे लाल हो गए हैं, डरे हुए थोड़ा शांत हो जाएंगे। अब ये बताइए हमें, कितने लोगों के पिछवाड़े लाल हुए हैं? इसके पहले जुमे नमाज पे पिछवाड़े लाल नहीं होते थे। वो क्या नाम से खत्म हो गया, दंगा खत्म हो गया। इस बार भी शुक्रवार को कुछ बड़ा होगा, ऐसा सूचनाएं मिल रही हैं, बड़ा हो कुछ होने वाला है। ये लोग जिस मिशन पर हैं वो मिशन फेल होगा। अगर ये दंगा, जुमे की नमाज, मैंने शुरू में कहा कि आज से नहीं हो रही, बहुत पहले से हो रही, तब हंगामा नहीं होता था। आज हंगामा हो रहा तो उसकी कार्रवाई भी तो हो रही है। उनके घर भी तोड़े जा रहे हैं, उनको अरेस्ट भी किया जा रहा, 150 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। किसी मंदिर के बाहर आपको पुलिस दिखाई नहीं देगी, किसी मंदिर के बाहर, लेकिन जब जुम्मे पर नमाज होती तो आपको हर मस्जिद के बाहर 4-5 पुलिस वाले नजर आते हैं। कट्टरवाद ही धर्म का विनाश का कारण होता है। ये लोग उबल रहे हैं। दिया बुझने से पहले बहुत फड़फड़ाता है, तो ये लोग फड़फड़ा रहे हैं, डाउन हो जाएंगे। समय है अभी, थोड़ा जो उछल रहे। बाकी यहाँ पर भारत का कानून चलेगा, भारत का बड़ा लोकतंत्र है। अगर ये सोचते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का कानून भारत में चलेगा तो इनका सपना है, ये अधूरा रहेगा। कोर्ट डिसीजन लेगा, संविधान डिसीजन लेगा। नूपुर शर्मा ने गलत कहा या नहीं कहा, ये इस्लामिक कट्टरवाद इस बात का डिसीजन नहीं ले सकते। और नूपुर शर्मा ने खुद कहा है कि अगर मैंने गलत बोला है तो बड़े धर्मगुरु आए, इस्लामिक धर्मगुरु, और हमारे सामने बैठे और बताएंगे मैंने गलत क्या बोला है। तब ये जिहादी एक भी नहीं है, इस पर एक बयान नहीं आया। बस नूपुर शर्मा को फांसी दे दो, नूपुर शर्मा को फांसी दे दो। तुम्हारे बाप का कानून है कि नूपुर शर्मा को फांसी दे दे। इस तरह से कहने लगो तो पूरे हिंदुओं को फांसी दे दी जाएगी। नूपुर शर्मा को फांसी दे दो की जो बात कर रहे हैं, हम आपको बता दें, नूपुर शर्मा ने एक बयान दिया है, सिर्फ एक बयान दिया है। वो बयान गलत या सही है, लेकिन आपने निकल करके घर से बाहर हिंदुओं का नाम पूछ करके आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? हिंदुओं का नाम पूछ करके उनको मार रहे हो, उनको हॉस्पिटल भेज रहे हो। अब आपको शासन प्रशासन, आपको ये सोचो कि शासन प्रशासन आपको मलाई खिलाएगी तो ये योगी आदित्यनाथ और मोदी की सरकार है। यहां पर कानून सबको, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, चाहे वो विकास दुबे हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो विकास दुबे हो, चाहे वो जावेद हो, कोई भी हो, सबके लिए सेम कानून है। इनकाउंटर अगर विकास दुबे का हुआ तो पंडित था, तब सवाल तुम नहीं खड़े करते हो। तुम जैसे लोग पाकिस्तान की भड़वागिरी करते हुए हिंदुस्तान में बवंडर मचाओगे। और तुम्हें पता है कि ये सब क्यों हो रहा। असल बात यही है कि ये सब टाइम काट रहे हैं, ये समय काट रहे हैं कि मोदी चला जाए, योगी चला जाए। अरे बड़े बड़े बाप बैठे हुए हैं। 1947 में गांधी जी ने जो भी किया, सही या गलत ये नहीं जानता, लेकिन 75 करोड़ रुपए दिए थे। दिमाग में और दिल में हमेशा आता है कि एक तरफ तो हमारे देश को बांट दिया, उसके बाद 75 करोड़ रुपए भी दे दिए, और उसके बाद उन लोगों ने पाकिस्तान ले लिया। और कुछ लोग कहे कि हमें प्यार है इस देश से, हम यही रह जाएंगे। और आज वही लोग, वो प्लानिंग, वो साजिश हमें समझ आ रही है कि आज ये लोग पूरे हिंदुस्तान को फिर से टुकड़े करने का प्रयास कर रहे हैं, और यही हो रहा है। और एक बात और, यहाँ पर मैं आप लोग की तरफ बढ़ूंगा, जो बयान इन लोग को दिए जा रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, ये साफ तौर पर इन लोग को बिल से बाहर निकाला भी जा रहा है। ये बिल से बाहर निकाला जा रहा है क्योंकि ये लोग अंदर बैठ करके, ये स्लीपर सेल हैं, ये स्लीपर सेल हैं, सिर्फ पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। जितने इस समय बाहर निकल रहे हैं बिल से,
अरे आपके धर्म के बारे में किसी ने गलत कह दिया तो आप क्या पूरे देश को जला दोगे? सवाल बड़ा है। इस सवाल का जवाब प्रतिक्रिया आपके सवालों को हमने सुना, आपने कहा सवाल बड़ा है। मैं कहीं कहीं सिस्टम और सरकार का फेलियर भी बताता हूँ। मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि मोदी या योगी को ये कहा जाता है कि मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, हिंदू वोट के दम पर वो सरकार बनाई गई है। आखिर सरकार जब हिंदुओं के वोट के दम पर बनाई गई है तो आखिर हिंदुओं की दुकानें और हिंदुओं के घर क्यों जल रहे हैं? जब भी दंगा होता है तो हिंदुओं की दुकानें जल जाती हैं, हिंदुओं के ठेले जल जाते हैं, हिंदुओं का कारोबार ठप हो जाता है। क्यों सरकार का फेलियर नहीं है इसमें? सरकार क्यों हजारों दंगाइयों का इकट्ठा होने का मौका देती है? जुमे की नमाज में जब हम जानते हैं कि 100 आदमी की जगह है 5000 क्यों इकट्ठा हो रहे हैं? क्या कर रही थी सरकार या पुलिस? देखिए, हिंदुओं को, आपके सवालों का जवाब मैं दे रहा हूँ, हिंदुओं को जगाते जगाते हमने 57 इस्लामिक देश बना दिए। ठीक है, अचानक से किसी चीज को खत्म नहीं किया जा सकता। आपको ऐसा कोई टेक्नोलॉजी है नहीं, पाकिस्तान तो भारत है नहीं कि उनके पास टेक्नोलॉजी है कि हिंदुओं को ही मारा जाएगा। भारत के पास ये टेक्नोलॉजी है नहीं कि मुसलमानों को डायरेक्ट मार दिया जाएगा। धीरे धीरे खत्म किया जाएगा, जिहादियों से देश का सफाया होगा और देश आगे बढ़ेगा। यहाँ विशाल ने जो कहा, यहाँ पर जिहादियों का मतलब यह है कि जो लोग देश के खिलाफ हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे विकास दुबे हो, चाहे वो जावेद हम हो, चाहे वो कोई भी हो, जो जिहादी हैं, किसी भी धर्म से आते हैं, उनको मारा जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब सब सोचिए, जावेद के घर पर 5 करोड़ का मकान, उस 5 करोड़ के मकान पर जब बुलडोजर आता है तो पूरे देश में आग लगना शुरू हो जाता है। और उसके बाद उसके घर से, दीवालों से, जब घर पहले भी कहा था कि साहब आप सामान निकाल लो, वो सामान अपना निकालता है, लेकिन उसके बावजूद दीवालों के अंदर से बंदूकें निकलती हैं। आप समझते हैं बंदूकें कहाँ से निकलती हैं? जब आपके सामने ऊपर पड़ा होगा तो सामान आप उठा लोगे, और जब दीवालों के अंदर होगा तो दीवालों को तोड़ने के बाद, या आपने कोई सिस्टम बनाया था उसके बाद ही आप उसको निकाल पाओगे। तो ये लोग कुछ हथियार ऐसे रखे हुए हैं कि ऐसा वक्त आए जब हम अपने घरों से, दीवालों से निकाल कर उसको लेकर के, कितना भी हमारी आप वो रेकी कर लीजिए, उस समय निकालेंगे, उसके लिए रखा था। और आज जावेद के घर से जो बंदूकों और इन सब चीज़ों का बरामद होना इस बात का प्रमाण है कि बुलडोजर तो चल रहा था, लेकिन साहब दीवारें, बंदूकें उगल रही थी। बिल्कुल, जिस तरीके से तुड़ाई हुई जावेद अहमद के घर पर, और तुड़ाई के दौरान जो हथियारों का जखीरा मिला और ऐसे ऐसे पोस्टर, बैनर मिले हैं कि हम आपको दिखा नहीं सकते, ऐसी ऐसी बातें लिखी गई हैं कि हम आपको बता नहीं सकते। हिंदुओं के खिलाफ इस तरीके से साजिश रची जा रही है, ये जिहादी इस तरह की साजिश रच रहे हैं कि हम आपको बताने में भी शर्म कर रहे हैं। अब सोचिए, पोस्टर में ऐसी ऐसी बातें लिखी थी और हथियार घर पर मिले हैं। अब इससे बड़ा दंगाई होने का सबूत क्या है? वो भी वो हथियार थे जिनका लाइसेंस भी नहीं था। अब आप सोच लीजिए कि ये दंगे पर ये लोग लगातार एक से बढ़कर एक दंगे कर रहे हैं, और जब इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो देश जल रहा है। इनको बचाने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग इनको बचाने आए, जितने भी लोग जेएनयू और एमयू में इनके साथ खड़े हुए हैं और सरकार के विरोध में नारे लगा रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि अगर जावेद दंगाई नहीं है, अगर जावेद एक अच्छा इंसान, एक अच्छा मुसलमान है, तो उसके घर से अवैध लाइसेंस के हथियार क्यों मिले? उसके घरों से बैनर, पोस्टर क्यों मिले? दंगाइयों के सामान क्यों मिले? यानी कि वो दंगाई था और कार्रवाई पूरी तरीके से सही है। और उसका घर भी इसलिए तोड़ा गया क्योंकि उसके घर बनवाने की अनुमति उसने सरकार से नहीं ली है। तो इसी दौरान कार्रवाई की गई, लेकिन जो कुछ भी निकला वो एक तबाही का सामान था और सच सबके सामने आ गया। विशाल ने जैसा कहा, हमारा प्रोग्राम भी राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र सर्वोपरि मतलब देश के खिलाफ कोई भी आएगा तो हम उसको कुचल देंगे इसी प्रोग्राम में। तो जावेद जैसे लोग को, कठमुल्लों को कुचलना हमारा काम है। और वो कुचलना किस तरह से? हम आपको एक्सपोज करेंगे जनता के सामने, आपकी असलियत दिखाएंगे, आपके चेहरे पर कालिक पोत कर आपको गधे पे बैठकर यहीं घुमाएंगे और यहीं आपको एक्सपोज करेंगे। क्योंकि वैसी, मैं अभी सवाल पूछूंगा रंजीत से, रंजीत अपना जवाब तैयार रखें। रंजीत ने सवाल ये कहा था कि यहाँ पर गलती किसकी है? शासन प्रशासन की, तो उस पर भी पूछूंगा। लेकिन यहाँ आपको बता दें, ओवैसी अब सवाल पूछते हैं, ये इन सब चीज के बारे में ओवैसी सवाल पूछते हैं, पूरे दंगे के बारे में। और सबको पता है दंगे को भड़काने वाले लोग कौन हैं और कौन लोग इस तरह से काम कर रहे हैं। और आज इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमारा प्रोग्राम राष्ट्र सर्वोपरि का खास मकसद यही है कि देश के जिहादियों को एक्सपोज करना है, और हम एक्सपोज करेंगे।
आखिरी दम तक करेंगे एक्सपोज और उनको जनता के सामने नंगा करते रहेंगे। इसी प्रकार अगर आपको लगता है कि ये प्रोग्राम अच्छा है तो वीडियो के में आपकी प्रतिक्रिया दिखनी चाहिए, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। रंजीत, आप बताएं, आप कह रहे हैं, सवाल थोड़ा सोचिएगा, आपने कहा शासन प्रशासन की गलती है। अब मैं शासन प्रशासन की गलती के बाद आपका तरफ चलूंगा। ये जो कानपुर वाला जो था दंगाई, कानपुर का जो दंगाई था जिसको जफर था, जफर के यहाँ पर उसने 1 तारीख को शाम को थाने में जाकर लिख कर आता है, कहता मैं अब नहीं कराऊंगा कोई भी, अब 3 तारीख को 3 जून कर कोई भी हिंसा नहीं होगी और किसी प्रकार का कुछ भी नहीं होगा, हम नहीं बुलाएंगे विरोध प्रदर्शन। वो लिख के तहरीर देकर आता है और लोग ये कहते हैं, उसकी बीपी खुद कहती है कि ये बड़े अच्छे इंसान हैं और ये लोग जो है ना ये बहुत अच्छा काम करते हैं। इसलिए अब बताइए, आप एक अच्छा काम करते हो और पुलिस थाने में लिख करके आते हो कि आप अच्छे हो और अब 3 तारीख को मैं दंगा नहीं कराऊंगा, तो पुलिस आपकी बात पर विश्वास कर लेती है और 3 तारीख को दंगा हो जाता है और आप शाम को जाते हो 1 तारीख को और आप पोस्टर छपवा देते हो उसी तहरीर देने के बाद। अब आप बताइए, ऐसे में हमें कैसे मान लेंगे कि सड़क पर चलने वाला एक आम जो साधु के बेस में है, मौलाना के बेस में है, वो आतंकवादी का काम करने जा रहा है और समाज उसे कहता है बहुत अच्छा आदमी है। अब बताइए हम कैसे डिसाइड कर लें कि ये सही करने जा रहा है या गलत करने जा रहा है? आपने जो बात कही है उससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि एक आदमी की सफाई देने से दंगा खत्म नहीं हो गया। इंटेलिजेंस फेलियर है, ये मानिए आप। इंटेलिजेंस जो है क्या कर रही थी उस समय, जब कानपुर में हजारों मतलब सैकड़ों ट्रक पत्थर गए वहाँ पे, इंटेलिजेंस क्या कर रहे थे? जब ठेले पे लाद लाद के पत्थर पहुंचाए जा रहे थे, इंटेलिजेंस क्या कर रहे थे उस समय, जब वहाँ पर हजारों आदमी इकट्ठा हो रहे थे और पर्चे छपवाए जा रहे थे, रोडों चपकाए जा रहे थे चौराहे चौराहे पर कि दंगा होगा, नुपुर शर्मा को फांसी दो वरना हम सड़क पर उतरेंगे। उस समय क्या कर रहे थे? हमें 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 उन्हें उनको मौका मिला रोड पे आने का, और रोड पे जब आए, आप भी जानते हैं ये शांति दूत हैं, जब ये रोड पर आते हैं तो दंगा करते हैं। तो रंजीत, क्या ये आपको लगता है कि सरकार द्वारा प्रायोजित दंगा था क्या ये? सरकार द्वारा प्रायोजित है, लेकिन सरकार को कम से कम ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। आखिर कार्रवाई बाद में आप करते हैं, कार्रवाई पहले करिए। जब जानते हैं कि आपके शहर में प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं, राष्ट्रपति जी आ रहे हैं, तो कम से कम ऐसा बनाइए कुछ दिन जुम्मे नमाज नहीं होनी चाहिए थी, खत्म करिए नमाज, क्योंकि आप जानते हैं नमाज की भीड़ में कुछ भी कोई कुछ कर सकता है। बताइए आप, मैंने कहा ना, हथियार को हम देखते हैं, ड्रग्स को हम ट्रैक कर सकते हैं, हम चीज़ों को ट्रैक कर सकते हैं, रुकिए मेरे बताओ, हम ट्रैक कर सकते हैं। जब एक आम आदमी जो नमाज पढ़ने डेली जा रहा है, हफ्ते में आप करो, आम आदमियों को कर सकते हैं, नमाज पढ़ने वो डेली जा रहा है, आप खुद बताइए, आपके बगल में नमाज पढ़ने डेली जा रहे हैं और वो क्या करे? घर में देखिए कंस्ट्रक्शन हर एरिया में होता रहता है, गिट्टी ये सब चीज़ें, मोरेंगे, सब चीज़ें आती रहती है, रेगुलर तरीके से आती रहती हैं। और वहाँ पर आपको बता दें, ये सब चीज़ें जो आई हैं, पेट्रोल, आपको पता है पेट्रोल अमूमन जिसका पेट्रोल टैंक खाली हो जाता है कभी कभी रास्ते में, तो जा करके चुपके से ही, आपको बता दें, पेट्रोल पंप से भरवा के लेके आता है वो। तो इस तरह के काम जो धीरे धीरे करके चोरी करके होते हैं, और ये नॉर्मल नॉर्मल प्रक्रिया है। और इसमें हम ये कैसे डिसाइड कर लेंगे जब हथियार नहीं आ रहे, ड्रग्स नहीं आ रहे हैं, किसी टाइप का कुछ नहीं हो रहा है, और जबकि उस जो पोस्टर छपे थे उसको लेकर के पूरा वापस ले लिया गया था, तो साहब कैसे ये कांड? कहीं ना कहीं आप जानते हो, शासन आतंकवादी हमला भी होता तो सरकार नहीं चाहती कि आतंकवादी हमला हो। आज अमेरिका में भी घुस करके बंदूकों से मार दिया जाता है। आपको बता दें, कुछ ऐसे आतंकी प्रवृत्ति के लोग हैं, दुष्प्रवृत्ति के लोग हैं, राक्षस योनि के लोग हैं, जिनको आप कुछ भी करिए, उनके साथ सिर्फ एक ही काम होगा कि उनको ठोक दिया जाए, जो योगी कर रहे हैं। हमने विशाल की बात सुनी, आपकी बात सुनी, आप विशाल ने कहा बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर चलने से अगर दंगा रुक जाए तो मैं योगी को सल्यूट करता हूं। मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल जो है मेरा सलाह है कि ऐसे दंगाइयों का सबसे पहले आधार कार्ड निरस्त किया जाए, राशन कार्ड निरस्त किया जाए और इनकी नागरिकता निरस्त की जाए। अगर इनको पूरी तरीके से अगर खत्म कर देंगे हम बुलडोजर चलाने से खत्म नहीं होंगे। ये क्या जावेद को सब वहाँ कहते हैं, जावेद को उसके मुसलमान को लोग कहते हैं कि ये बहुत बड़ा अच्छा इंसान है और ये लड़कियों की शादी कराता है, ये कराता है, वो कराता है। यही बात जफर के आप कानपुर में भी था। आप बताइए, अगर उसके खिलाफ कोई कानूनी तरह के सिद्ध ना हो और डायरेक्ट जाकर के उस पर कार्रवाई कर दी जाए, आपको लगता है ऐसा पॉसिबल है? आप बताइए पॉसिबल है? नहीं, अब तो सिद्ध हो गया ना। नहीं, सिद्ध नहीं। पहले आप मत कीजिए, पहले आपने कहा ना, आपने कहा पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? जफर इस्लाम को, जावेद को
अगर उठा लेती और ठुकाई कर देती उसकी, उसके घर को बुलडोजर चला देती, क्या आपको लगता है आज के शासन प्रशासन में जो ओवैसी जैसे लोग, हमारे राहुल गांधी जैसे लोग, सपा अखिलेश यादव साहब बोल रहे हैं कि पत्थरबाजों की गलती नहीं है, जो कि पत्थरबाज आप। हाँ, आपने अभी विशाल ने कहा कि 5 करोड़ का मकान बनवा दिया, अवैध मकान है। उस समय वहां प्रशासन क्या कर रहा था जब अवैध मकान वो बना रहा था? वहां का नगर पालिका क्या कर रही थी? नगर पालिका आपने बात की हथियार, अवैध हथियार थे, क्या करे? ऐसे तो हर आदमी क्या। आप जो कह रहे हैं, आप एकदम बहुत ही अच्छी बात कर रहे हैं। नगर पालिका क्या कर रही थी आपको बता दें। नगर पालिका में या कहीं भी जितने भी घर बने हुए हिंदुस्तान है, हम आप फील्ड में जाते हैं, हम एसी में बैठ कर नहीं, यहाँ पता हमें पता है कितनों के नक्शे पास होते हैं और कितने बनाते हैं, कितने छज्जे बाहर निकालते हैं, सब अवैध काम होते हैं मैक्सिमम, आप समझते हैं। तो ये जो काम आज का काम नहीं है, या योगी आदित्यनाथ की सरकार में वो घर नहीं बनवाया हुआ था। आज चीजें प्रक्रिया के तहत हो रही हैं, कानूनी कार्रवाई हो रही है। बिल्डर गलत तरीके से घर बना रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, रेरा आ चुका है, हर चीजें देखी जा रही हैं, कई लोगों के अवैध चीजों को बुलडोजर चल रहा है। यही सब चीजें हैं। अब आप ये कहो कि योगी आदित्यनाथ आए और एकाएक उन्होंने, या मोदी आए एकाएक आपको माइंड स्कैन किया, आपके माइंड में क्या चल रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। ये आतंकी हैं, इनको बिल से निकाल कर कहीं बाहर निकाला जाएगा। और बिल से कब बाहर निकाला जाएगा आपको पता है? बिल से कब बाहर निकलते हैं कोई, कब निकलते हैं? या तो बाहर से बीन बजाएंगे, या तो बाहर कुछ ऐसा चल रहा होगा जिससे वो बाहर निकलेंगे। और यही आज किया जा रहा है, इनको बिल से निकाल करके आज इनकी ठुकाई हो रही है। विशाल इस बात से सहमत है या नहीं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, देश में जो देश का राजा होता है वही चाहता है कि एक बैलेंस बनाकर चले, किसी को तकलीफ भी ना हो। योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं कि गरीबों को छेड़ेंगे नहीं और दंगाइयों को छोड़ेंगे नहीं। यानी अगर किसी का गरीब है, घर अगर अवैध बनाए फिर भी चल जाता है। अगर नगर पालिका सरकार सही से काम करने लगी तो गाँव गाँव शहर शहर गायब हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ऐसे मकान हैं जो अवैध बने हुए हैं। लेकिन जब पता लगे कि अवैध मकान भी बना है, अवैध तरीके से लाइसेंस बंदूक भी रखी हुई है और दंगा भी भड़का रहे, तो उनको खिलाफ कार्रवाई की जाए। और योगी इस मॉडल पर काम कर रही है कि सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। अगर दंगाइयों के खिलाफ तुरंत पहले से ही एक्शन हो जाएगा तो लोगों को पता कैसे लगेगा कि आपके जो बगल अब्दुल रहते हैं वो दंगाई हैं। मतलब लोगों को चिन्हित भी कराना है, लोगों को समझाना है, कार्रवाई भी करनी है। सरकार एक बहुत ही अच्छी प्लानिंग के तहत काम कर रही है, जिससे कि वो लोग बेनकाब हों और जड़ से उनको खत्म किया जा सके। सरकार जड़ पकड़ रही है, हवाई फायरिंग नहीं हो रही है, बल्कि पूरे विधिवत तरीके से उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, कानूनी तौर पर भी कार्रवाई हो रही है। भारत के ऊपर धार्मिक उत्पीड़न का कोई मामला न लगे, क्योंकि पाकिस्तान परेशान है। अभी हम एक बार से भारत सरकार कार्रवाई करने लगे तो धार्मिक उत्पीड़न का मामला लग जाएगा। इसीलिए भारत सरकार बहुत सोच समझ कर काम कर रही है। विशाल कानूनी तरीके से बात आपने कहा, एक कानूनी तरीके को बड़ा मुद्दा आज बना हुआ है। वो ऐसे कह रहे हैं किसी को घर को उड़ा तोड़ देना कि सुप्रीम कोर्ट की जरूरत ही नहीं है। आपको बता दें, किसी के घर को तोड़ देना कोर्ट उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन जावेद ने अवैध तरीके से घर बनाया था। जावेद ने किस तरह से कहीं ना कहीं जो दोषी नहीं है उनके ऊपर कैसे पत्थरबाजी की, क्या कुछ कराया। अगर उसको हम कोर्ट में ले जाते तो ये जावेद का जिसका 5 करोड़ का घर है, हम आप एक कमरे के घर के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, हमारे गरीब हैं, वो कहीं ना कहीं जी जान लगा के लाइन लगते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, 50 चीजें करते हैं, तब जाके उनको घर मिलता है। आपको लगता है 5 करोड़ के घर वाला जो बनाया हुआ, सिर्फ एक घर नहीं होगा उसकी बेटी JNU पढ़ती है, टसन में रहता है, मेन इलाके में है। अब बताइए 5 करोड़ के तो घर था, उसकी प्रॉपर्टी अंदर उसकी कितनी रहेगी, जमीन की बाकी चीजें। आपको लगता है, आप लोग केवल किताबी बातें मत करो। संविधान लिखा गया है, हर चीजें हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कितनी बातें उसमें कहीं ना कहीं वो उसमें उतरती हैं, हमारे और आपके बीच में आती हैं, वो देखने लायक है। आप ये बताइए, आप इस बात से सहमत हैं या नहीं है कि हम कैसे इन सब चीजों को कहते हैं, जो चीजें लिखी लिखाई बातें, हर चीजें ग्राउंड पर फिट नहीं बैठती हैं। ग्राउंड पे हमें उस हिसाब से, जैसी सिचुएशन होती है उस हिसाब से एक्शन लेता है। यही काम DM का भी होता है, यही काम SP का भी होता है, यही काम मुख्यमंत्री का भी होता है, और यही काम पूरी सरकार सिस्टम का होता है कि सिचुएशन के अनुसार हमें निर्णय लेने होते हैं। आखिर संविधान में क्यों लिखा गया कि वक्त वक्त पर जैसे जैसे चीजें आएंगी वक्त वक्त पर संविधान में संशोधन होना चाहिए? क्यों लिखाया गया? इसका मतलब ये था कि बाबा साहब जब संविधान लिख रहे थे तो उनके दिमाग में था कि वक्त वक्त पे जो लोग हैं उनका दिमाग भी बहुत तेजी से डेवलप होगा, तो हमें इस कानून में और किसी चीज में बदलाव अगर करना पड़े, अगर हम आज उनके हाथ को बांध के रख देंगे तो आने वाले वक्त में कोई भी कानून और किसी चीज का बदलाव नहीं हो सकेगा। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि कानून के आधार पर हम किसी अपराधी को सजा नहीं दिला सकते,
क्योंकि वो जब तक हम सज़ा दिलाएंगे तब तक 20-30 साल हो जाएंगे। 20-30 साल बाद जब सज़ा मिलेगी तब वो सज़ा भी क्या, वो सज़ा नहीं, वो मौज करेगा, वो बेल पे बाहर रहेगा। इसलिए अगर कानून कायम करना है प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ का नियम अपनाना पड़ेगा। ये योगी आदित्यनाथ का आज मिसाल दी जाती है पूरे देश में। हर देश जहाँ भी दंगे होते हैं पूरे देश में, वहाँ की जनता कहती है कि हमें मुख्यमंत्री योगी जैसा चाहिए। तो ये मैं मानता हूँ इस बात को, योगी आदित्यनाथ के रहते हुए दंगाइयों की रूह कांप जाती है। लेकिन मेरा इतना कहना है कि दंगाइयों की रूह कांपती है जब आग लग जाती है। हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा कि आग भी ना लगे और दंगाई भी एक्सपोज हो जाएं। देखिए एक लाइन है, आपने कहा सुनिए, आटा के साथ घुन भी पिसता है, आपने सुना ना? तो हम थोड़ा सा इसमें, हम देखिए, हम इसमें चाहेंगे निर्दोष लोग ना फंसे, लेकिन ऐसे में थोड़ा बहुत तो ये देखिए, गंदगी साफ करनी है तो गंदगी में उतरना पड़ेगा। और वही चीज है, गंदगी साफ करनी है, ऐसे लोग को कहीं ना कहीं से लोग पर कार्रवाई करनी है तो इनको बिल से बाहर निकालना पड़ेगा। इनको बिल से बाहर निकालने के लिए इनको कुछ भी करना पड़े वो लाना पड़ेगा। और आज हम आपको बता दें, ये जो हिंसा हो रहा है, हम अगर बाहर निकलते हैं, अमूमन हम किसी से बात करते हैं, आप लोग बात करते होंगे और प्रतिक्रिया आपकी मिलनी चाहिए कि आपको लगता है इससे पहले आप जो शांति दूत थे उनके बारे में प्यार करते थे आप ना, लेकिन अब शांति दूत एक्सपोज हो गए ना कि पाकिस्तान के हैं, ये चच्चा जन के कौन होंगे, क्यों पेपर नहीं दिखा रहे थे, ये सब कुछ अब सामने आ गया। और ये भी सामने आ गया कि ये लोग तिरंगा लेके क्यों निकलते थे, ये लोग तिरंगा लेके कब निकलते हैं, ये लोग संविधान कब लेके निकलते हैं, ये भारत माता की जय कब कहते हैं, ये राष्ट्रगान कब गाते हैं, जब इनकी फटी होती है, जब इनकी फटी होती तब ये राष्ट्रगान गाते हैं। अरे राष्ट्रगान गाना था तो नूपुर शर्मा ने अगर कुछ कहा था तो आप शांतिपूर्वक निकालते, पत्थर चलाने की क्या जरूरत थी? आपके धर्म के खिलाफ कहा था, शांतिपूर्वक आप निकालते, कोई कुछ नहीं कहता। पत्थर सबसे पहले किस पे चला? अगर पत्थर हिंदू चलाते तो साहब क्यों आखिरकार जो है हिंदू ही हॉस्पिटल में होता। मैं बता दूं आपको कि जितने भी पत्थरबाजी हैं सड़क पर हैं, इनको ये नहीं पता कि नूपुर शर्मा ने बयान क्या दिया था। मुझे लगता है 80% पत्थरबाजों को नहीं पता नूपुर शर्मा का पूरा बयान क्या है। पता है, पूरा बयान से मतलब नहीं है। ये इतने कट्टर होते हैं, इनकी सोच इतनी कट्टर होती है, बस उनने कह दिया गया कि पैगंबर के खिलाफ कोई बयान आया नहीं। देखिए, पैगंबर के खिलाफ कोई बयान आया है, आग बबूला हो जाते हैं। लेकिन साहब यही हम आपको बता दें, हमारे यहाँ देवी देवताओं की नग्न तस्वीरें बनाई जाती हैं। कई ऐसे पेंटिंग है जो कहीं ना कहीं वो नग्न तस्वीरें बनाते हैं मुस्लिम होकर के, और हम आप क्या करते हैं, हम आप देखते हैं नग्न ऐसे ऐसे जोक वायरल कराए जाते हैं, एडल्ट जोक भगवान के बारे में, और हम आप हिंदू होकर के हंस देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा धर्म ये नहीं सिखाता है कि हम किसी को काट दें। हमारा जोड़ने का धर्म है, सनातन का धर्म है कि हम जब कभी भी कोई पूजा होती है तो विश्व का कल्याण हो कहते हैं। हमें नहीं कहते हैं वो क्या नाम है, काफिर, उसको मार दें, जब भी कोई काफिर मिले मार दें। अरे आपको बता दें, ये साफ तौर पर लिखा गया, मोहम्मद के बारे में लोग सच कहते हैं, साफ तौर पर लिखा गया है मूर्ति पूजा करने वालों को दूर करें। साफ तौर पे लिखा गया है, काफिरों के लिए कहा गया है। और हमारे सनातन धर्म ने लिखा है विश्व का कल्याण हो, और विश्व का कल्याण करने वाले, सोचने वाला कभी किसी को ऐसे मार नहीं सकता। क्योंकि हम लोग ऐसे नहीं है। वो लोग क्या करते हैं, वो हलाला जब भी मारते हैं, किसी जानवर को मारते हैं जिसको खाने के लिए, उसको भी धीरे धीरे करके हलाल करते हैं। यानी उन्हों को तड़पते हुए देखते हुए मजा आता है, तड़पते हुए देखते मजा आता है। झटका मीट नहीं खाते क्योंकि अगर एक बार में मर जाएगा तो उसे दर्द नहीं होगा। और इनके जो खिलाफ है उनको दर्द देखना चाहते हैं, इसलिए पत्थरबाजी करते हैं, इसलिए सब कुछ करते हैं। और इसमें से मैं सबको नहीं कह रहा हूं, इसमें कुछ लोग हैं जो कटमुल्ले हैं, जैसा कर रहे हैं। हम किसी धर्म के बारे में यहां पर कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ एक खास समुदाय के बीच में कुछ लोग जो हैं, जो इस तरह का कृत्य कर रहे हैं, उनके बारे में कह रहे हैं। हालांकि आने वाला समय होगा, हो सकता है, जब एक लाइन है, हर आतंकी मुसलमान होता है लेकिन हर मुसलमान आतंकी नहीं होता है। सवाल हमेशा बार बार मैं हर उसमें लगाता हूं कि आपके दिमाग में जाए। आखिरी कमेंट के साथ वीडियो को क्लोजिंग करेंगे। विशाल, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, देखिए, जो भी नूपुर शर्मा ने कहा है उसको लेकर के कोर्ट, न्यायपालिका उस हिसाब से सजा देगी। आप नहीं हो कि आप सजा दोगे, क्योंकि अगर नूपुर शर्मा ने कुछ कहा है तो मौलाना इलियास ने भी कहा है। नूपुर शर्मा के खिलाफ फतवे जारी हो गए, उनका रेप करने की बात कही जा रही है, उनका सर कलम करने की बात कही जा रही है। लेकिन मौलाना इलियास ने भी कहा था कि प्राइवेट पार्ट की पूजा क्यों करते हो, योनि की पूजा क्यों करते हो। ठहाके लगा रहे थे, लाइव टीवी शो में हंस रहे थे। ये गाली नहीं है, किसी हिंदू ने फतवा जारी नहीं किया है।
तो आप समझ जाइए कि न्यायपालिका को यहाँ पर सर्वोच्च रखिए, जो भी कोर्ट का डिसीजन होगा वो माना जाएगा। ये तालिबान का कानून नहीं चलेगा, यहाँ पर पाकिस्तान का कानून नहीं चलेगा, भारत का कानून चलेगा, भारत के संविधान कानून चलेगा। इसीलिए अपनी जिहादीपन को अपने पास रखिए। देखिए, पत्थरबाजी में हमने अक्सर देखा है कि 15 से 25-30 साल के बीच में जो युवा होते हैं वही पत्थरबाजी करते हैं। मुसलमानों की बात कर रहा हूँ मैं। आज अन्य धर्मों की बात किया जाए, अन्य लोगों की बात की जाए तो लोग इंजीनियर डॉक्टर बन रहे हैं, लेकिन मुसलमानों को पत्थरबाज बनाया जा रहा है। मुसलमानों का इस देश में कुछ जिहादी लोग प्रयोग कर रहे हैं। मुसलमान ये बात समझना ही नहीं चाह रहा है। मुसलमान खुद अपने आप को बदनाम कर रहा है, खुद अपने आप को कलंकित कर रहा है। आज दुनिया भर में कहा जाता है मुसलमानों को शक की नज़र से देखा जाता है। आज हिंदुस्तान का मुसलमान उस शक की नज़र को और पुख्ता कर रहा है, पक्का कर रहा है। आप लोग के आखिरी कमेंट हमने ले, लेकिन इसमें एक बात आप चाहेंगे, मुसलमान पत्थरबाज ये बनना, लेकिन आपको बता दें जो मुसलमान हैं, जो आतंकी होते हैं ना, इंजीनियर टेक्निकल होते हैं, वो भी मुसलमान ही होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। इसका मतलब ये है कि इनको कितना भी पढ़ा लिया गया, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बार बार मैं कहता हूँ सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग हैं जो इस धर्म में आते हैं, इनको कितना भी पढ़ा दिया जाए, कितना भी डॉक्टर इंजीनियर बना जाए, लेकिन इनके दिमाग में क्या होता है, जिहाद होता है। क्योंकि इनको मूर्ति पूजा नहीं होती है, और सनातन में विश्व का कल्याण हो बात होती है, और इनके यहाँ होती है काफिरों को मार दो, हलाला करो। हलाला मतलब तड़फा तड़फा के मारो, ये है जिसका धर्म ही यही कहता है। तो फिर साहब वो लोग क्या करेंगे? फिर कह रहा हूँ, मैं पूरे धर्म पर सवाल नहीं खड़े कर रहा हूँ, मुस्लिम धर्म गलत है या सही है ये भी नहीं कह रहा हूँ, ये आप डिसाइड करें कमेंट बॉक्स में। और कतई किसी धर्म के बारे में, क्योंकि हम कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं, हम दूसरों को भी अपने कहीं ना कहीं इज्जत देते हैं। हमारा धर्म कभी हमें ऐसा नहीं सिखाता हम किसी को काटे या मारे। बहुत बहुत धन्यवाद।